तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल आपका 29 फरवरी 2024 को सीबीएसई का क्लास 12th का आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो बच्चों आपका कल का पेपर ज्योग्राफी का कैसा आएगा, पेपर क्या रहेगा, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सभी बातें मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बताने वाला हूँ। और बच्चों आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का ही है। यानी बच्चों आप कह सकते हो ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आपके सीबीएसई पेपर का ही है। कल जैसा पेपर आपका आने वाला है ज्योग्राफी का, क्लास 12th का, भूगोल का, ठीक है, क्लास 12th का, तो बच्चों आपका वही पेपर है ये। मैं आपको कहूँ तो फॉर्मेट वही है। जैसा पेपर कल आपका आने वाला है बिल्कुल 101% आपका वही फॉर्मेट है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कल का पेपर कैसा आएगा उसका एक फॉर्मेट आपको एक पेपर के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे फायदा ये होगा कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और जिससे आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हो, क्योंकि आगे जो है आपके बहुत सारे पेपर आने वाले हैं। तो उस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप कर लो, तुरंत फ्री है। ठीक है, 1-2 सेकंड लगते हैं, कर लो। ठीक है, देखो ज्योग्राफी आपका विषय है, 70 मार्क्स का आपका कल पेपर होने वाला है 29 फरवरी 2024 को। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का 3 घंटे का आपका समय रहेगा। 10:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा और 1:30 पे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको नोटिस मिलेगा, इसमें पूरा नोट आप कर सकते हो कैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, समय क्या है, क्या हमको सुविधाएं रखनी है, सब यहाँ पे। और बाकी यहाँ नीचे आप देख सकते हो सामान्य जानकारी। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कुल प्रश्न 30 हैं, सभी अनिवार्य हैं। और खंड क ख ग घ इतने खंड हैं। खंड क में जो है 1 से 17 तक के प्रश्न है, ख में जो है 18 से 23 तक के प्रश्न है, और ग में 24 से 28 और घ में 29 से 30। तो ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो जो आपका ये दिख रहा है नीचे, ये आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ देखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो खंड का है आपका 17, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क्स के हैं, एमसीक्यू हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसमें मिलेगा पूरा का पूरा पढ़ने को, और यहाँ आपको पढ़ना है, आंसर देना। और इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जो पेपर है वो 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आएगा, आपको आजू बाजू देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का आपका पेपर कल आने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस मैं आपको कहना चाहता हूं कि फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपके कल के पेपर में रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पहले आप सेक्शन ए देख लो। इस प्रकार का सेक्शन ए जो है आपके पेपर में आएगा, 17 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में। ठीक है, ये देखो सेक्शन ए यहाँ पे हमारा हो जाता है समाप्त, ये देखो इंग्लिश मीडियम। अब आ जाता है सेक्शन हमारा ख, यानी खंड हमारा ख है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें क्या है कि 18-19% मिलेंगे आपको, जो कि स्रोत आधारित वाले रहेंगे। आपको इसी प्रकार से इसको पढ़ के आंसर देना है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो प्रश्न 20 से 23 तक के आपके हो जाते हैं लघु वाले। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर आपको दिख रहा है ना पेपर, ये पेपर भी पिछले साल आ चुका है। यानी जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का, पिछले साल हुआ है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद खंड ग आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है। ग में क्या है कि आपका एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, विश्व में रेल परिवहन के प्रमुख लाभों की विवेचना की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक आपका ये हो जाता है कि 1901 से 21, 21 से 51 की अवधियों के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई, इसकी पहलू जो है वो बताना है आपको। ठीक है, भारतीय कृषि की 5 समस्याएं, बहुत समस्याएं आप बता सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हो इसी का दे रखा है इंग्लिश मीडियम में।
ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका मैप आएगा, आपको मैंने बता दिया पूरा मैप ये वाला है आपका, ये मैप आएगा। ठीक है, बाकी बच्चों मैं आपको ये कह दूं कि बच्चों कल आपका 29 फरवरी 2024 को, एक बार डेट लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। 29 फरवरी 2024 को कल आपका ज्योग्राफी का क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों आपका पेपर इसी प्रकार का आएगा, फॉर्मेट यही रहने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल ये रहने वाला है, बस क्वेश्चन जो है वो अलग रहेंगे। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन को सेम बता सकता है क्या, आप बताओ हैं? अरे क्वेश्चन सेम नहीं आते। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल बोर्ड के डिजाइन का ही है, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उनका चांस 101% है आने का, लेकिन जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, बस क्वेश्चन अलग रहेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आएगा, जरूर आएगा, लिख लो आप। ठीक है, कमेंट मत करना कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, बाकी मैंने आपको सब कुछ इसमें बता ही दिया। तो फिर यही हमारा आज का वीडियो था।